हमारे साथ मंच में मंचासीन आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लखन ठाकुर जी, उनके साथ समिति के महासचिव केवट जी, मंच संचालन कर रहे प्रोफेसर साहब तथा हमारे पार्टी की महिला नेत्रीगण, हमारे पार्टी के बोकारो जिला के जिला अध्यक्ष, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष और साथ ही उपस्थित तमाम रैयत विस्थापित ग्रामीण जनों। जी हाँ, आज सभी वक्ताओं ने जो हमसे पूर्व बातों को कहा उनको आपने भी सुना, मैंने भी सुना। आज उनकी बातों में वही पीड़ा की झलक है जिस पीड़ा के साथ हमने झारखंड राज्य को अलग किया था, जिस पीड़ा के समाधान के लिए हमने झारखंड राज्य को अलग किया था। आज उनकी बातों में वही पीड़ा की झलक दिखाई दे रही है। इसलिए आज हमें लगता है, आज हमें आवश्यकता है कि विस्थापित, तमाम विस्थापितों को एक मंच में आने की आवश्यकता है। निसंदेह आज चाहे वह बीसीसीएल के विस्थापित हों, सीसीएल के विस्थापित हों, डीवीसी के विस्थापित हों या बीएसएल के विस्थापित हों, आज कहीं ना कहीं इस बात को हमें स्वीकार करना होगा कि हम विस्थापितों में भी कई समूह, कई ग्रुपों में हम लोग विभाजित हो चुके हैं। आज यदि हम लोग अपनी निजी महत्वाकांक्षा को किनारे रख के, किनारे हटा के अगर नहीं हम लोग मध्यस्थता करते हैं, एक मंच में नहीं आते हैं, तो आने वाला दिन आपके लिए बड़ा दुभर लग रहा है। आने वाला दिन और कष्टकारी और पीड़ादायक होगा। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एक विधायक होने के बाद आप देख सकते हैं हमारे साथ क्या व्यवहार हुआ। ठीक है, हमने चुनौती प्रस्तुत किया, चुनौती हम कल भी प्रस्तुत करेंगे, लेकिन विधायक होने के बाद आप देख सकते हैं कि जो प्रशासन की टीम आई थी, लगभग आधा दर्जन प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, आधा दर्जन थाना के थाना प्रभारी थे, एसडीएम बेरमो, एसडीपीओ बेरमो, एडीसी बोकारो, उनके साथ साथ वाटर कैनन की गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, आंसू गैस छोड़ने वाली गाड़ियां, रबर गोले दागने वाली गाड़ियां, ऐसा टीम बनाकर आई थी जैसे मानो वो रैयतों से नहीं बल्कि किसी आतंकवादियों से मुकाबला करने आए। क्या हाल होगा आपको सोच के देखिए। एक विधायक है हम, ठीक है, हमारे समर्थकों ने गलत किया था, सही किया था, वो अलग विषय है, लेकिन प्रशासन का ये रूप, ये कौन सा संवैधानिक तरीका है भाई? एक महज मामूली क्वार्टर का विषय था। ऐसे ऐसे क्वार्टर धनबाद बोकारो में गिनेंगे तो शायद 1 लाख के आसपास होगा, 1 लाख आसपास होगा। एक मामूली क्वार्टर के लिए जो प्रशासन ने अपना एक घृणित चेहरा दिखाया, बिल्कुल ये घृणित चेहरा था प्रशासन का, ये नफरती चेहरा था प्रशासन का, ये असंवैधानिक और मानवीय चेहरा था प्रशासन का। एक विधायक के साथ जब वो इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं तो सोचिए आम ग्रामीण रैयत विस्थापितों का क्या हश्र होगा आने वाले सालों में। इसलिए आज मैं तमाम रैयतों से, जिन्होंने किसी परियोजना में, किसी कल कारखाने में कि डीवीसी की भी और परियोजना हो या सीसीएल पीसीसीएल की परियोजना हो, जिन्होंने अपनी जमीन देने का काम किया है, आज उन्हें एक मंच में आने की आवश्यकता है। मैं आपसे यह आह्वान करने आया। आज मैं एक विधायक हूं, एक 30 साल का युवा, एक सुनहरा सपना, एक सुनहरी जिंदगी हमारे सामने, लेकिन आज उस जिंदगी को ठोकर मार के हम कांटों की ताज को स्वीकार करते हैं। उस मखमली जीवन को हम ठोकर मार के कांटों के रास्ते को चुन रहे हैं, जबकि आपको भी मालूम है हम माननीय हैं, फूलों का बिस्तर हमारा स्वागत करने के लिए तैयार है, लेकिन हम कांटों की राह चल रहे हैं। 1 नंबर बोल ले जयराम दर्जनों ठेकेदारों का फोन आता है, बैठेंगे विधायक जी, दर्जनों वीआईपी लोगों का फोन आता है, 2 मिनट बैठिए विधायक जी, और आपको भी मालूम है उनके साथ बैठेंगे तो क्या डील होगा, आपको भी मालूम है। करोड़ों में ना सही लाखों में तो डील जरूर होगा। यानी एक
मखमली बिस्तर को हम ठोकर मार के कांटों के साथ चल रहे हैं। किसके लिए? झारखंड के शोषित वंचित आवाम के लिए हम चल रहे हैं। अब क्या कमी होगी? एक माननीय को क्या कमी हो सकती है भाई? हमें आवास मिलेगा, गाड़ी की सुविधा मिलेगी, टीए मिलेगा, हर प्रकार की सुविधा मिलेगी, भत्ता मिलेगा, हवाई यात्रा मिलेगा, रेलवे की यात्रा मिलेगी और लाखों रुपए की सैलरी मिलेगी। और उन चीजों को दरकिनार करते हुए, उस ऐशो आराम के जीवन को ठोकर मारते हुए हम आपके बीच विधायकी के साथ साथ अपनी जान को हथेली में लेके घूम रहे हैं। बताइए कोई झारखंड के इतिहास में ऐसे आज के इस दौर में एक भी विधायक का नाम बताइए। अरे विधायकी तो छोड़िए, हम अपने जान को हथेली में लेके घूम रहे हैं। जिस दिन 2 बजे रात को हम पैरवा में आए, हमारी गाड़ी में हमारा एक भी अंगरक्षक नहीं था। वे लोग सो चुके थे। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। हमने केवल ड्राइवर को फोन किया, वो भी अपने ससुराल में थे। क्योंकि आपको भी मालूम है मेरे घर में इतना जगह नहीं है कि हम 4 लोगों को ठहरने के लिए बोल सके। बगल में हमारे एक मित्र का घर है, वहीं रात रहने के लिए हम जाते हैं। वो विधायक है। हमने तुरंत कहा कि अगर हम अपने अंगरक्षक को लेने के लिए जाएंगे तो शायद 10 से 15 मिनट का लेट होगा। उतना देर में हम कम से कम डुमरी की दूरी पार कर जाएंगे। 20 किलोमीटर हम 15 मिनट में सफर कर जाएंगे। इसलिए अंगरक्षक को सोने दीजिए, हम अकेले आएंगे। हम अपने जान को, अपने जीवन को हथेली में रख के चल रहे हैं। किस लिए? क्योंकि आज झारखंड की शोषित वंचित जनता को न्याय मिल सके। तो आप इतना तो कर सकते हैं, एक 30 साल का लड़का अपने आराम के जीवन को छोड़कर, ऐशो आराम को छोड़कर आज आपके लिए कांटों के रास्ते में चलने के लिए तैयार है। आप कम से कम ये जो 15, 16, 50, 60 समितियां बना के रखे हैं विस्थापन के नाम में, क्या एक नहीं कर सकते हैं? आप कीजिए। आप जिस दिन एक करेंगे, इनको यहां से उखाड़ के फेंक देंगे। अब कीजिए। आज बीएसएल में भी हम जाते हैं, वहां 52 समितियां हैं। विस्थापन मोर्चा, विस्थापन क्रांतिकारी मोर्चा, विस्थापन उलगुलान मोर्चा, तो विस्थापन इंकलाब मोर्चा, 52 से 50 समितियां हैं। आप अपने आप को एक कीजिए। आज अपने निजी स्वार्थ का त्याग कीजिए। आज अपने मन के मतभेद को त्याग कीजिए। क्योंकि आज अगर नहीं समझे तो याद रखिएगा, आने वाले 20 सालों में, अरे आज तो कम से कम आपके हिस्से की बात कोई कर पा रहा है, आपकी हक की बात कोई बोल पा रहा है। आने वाले दिन अगर बोलेंगे ना तो शायद आपकी जबान काट ली जाएगी, बिल्कुल काट ली जाएगी। ये कौन सा रूप था? आप ही बताइए, कौन सा रूप था प्रशासन का? देखा था ना आपने? अरे पुलिस तो छोड़िए, पानी बरसाने वाली गाड़ी थी, आंसू गोला छोड़ने वाली गाड़ी थी, रबर गोली छोड़ने वाली गाड़ी थी, अग्निशमक की गाड़ियां थी, जैसे मानो किसी आतंकवादी से लड़ाई लड़ने आए हैं। इतने बेशरम, इतने निर्लज्ज हो चुकी है आज यहां सिस्टम। आज हो सके आज भी मेरी बातों को कुछ लोग तोड़ मड़ोड़ के प्रस्तुत करेंगे कि विधायक के बोल सुनिए। अरे उनको नहीं मालूम है विस्थापन का दर्द क्या होता है। अगर वे विस्थापन को अध्ययन कर लेते तो शायद ये बोली बोलने का अवसर नहीं देखते। इसलिए आज मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, और मैंने विधायक बनने से पहले ही कहा था, मैंने संसद के चुनाव लड़ने से पहले ही कहा था कि आज जो हार मैं देखता हूं पूरे झारखंड का, आज जो मैं अफसरशाही का व्यवहार देखता हूं, आज जो मैं प्रबंधन की मनमानी देखता हूं, मैंने बहुत दुखी होकर कहा था कि मैं पीएचडी का स्कॉलर हूं, लेकिन मैं शायद इस बात को आप लोग मेरा गलत कहें, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कोयलांचल में रहने वाले लोग, जो विस्थापित लोग हैं, वो हम दो, हमारे दो नहीं, 2 बच्चों को एक्स्ट्रा जन्म दीजिए और उनको केवल और केवल विद्रोह की भावना के साथ तैयार कीजिए। ये आपको बदला लेना है। बिल्कुल, इस मेरी बात से बहुत सारे लोगों का आपत्ति होगी कि माननीय कैसा बोल रहे हैं, लेकिन उनको क्या मालूम कि जिस जमीन को हमारे बाप दादा ने 1970 में दिया है, हमारे बाबूजी मर गए, लेकिन आप भी जवान बेटा वो बुढ़ापे की ओर चला गया है, लेकिन इंसाफ नहीं मिल पाया। और ये तो गनीमत है। झारखंड के किसान भोले भाले हैं, झारखंड के किसान सरल हैं, झारखंड के किसान सीधे साधे हैं।
कि आज 1970 की लड़ाई को घिस घिस कर अपने जीवन को, अपने खून को गला गला कर लड़ रहे हैं। अरे ये बंगाल याद होगा तो 1964-65 का दौर था। एक दिन पहले कुछ जमींदारों ने, कुछ सामंतवादियों ने एक किसान को मारा था। उन्होंने नक्सलवादी और नक्सलवादी जैसे घटना को अंजाम दे दिया था। एक दिन पहले। ये तो झारखंड के किसान हैं कि 70 साल से बर्दाश्त कर लिए। बंगाल के किसानों ने एक दिन बर्दाश्त नहीं किया था। आज आप नक्सलवादी सुनते हैं ना, नक्सली नक्सली नक्सली, ये डिक्शनरी का वर्ड नहीं है। नक्सली कोई पूरा वर्ड नहीं है। नक्सली पूरा हो सकता है, नक्सली वर्ड पूरा वर्ड नहीं है। नक्सली एक्चुअल में, वास्तव में बंगाल में दार्जिलिंग जो क्षेत्र है, वहां एक गांव है, उसका नाम है नक्सलवाड़ी। नक्सली कोई डिक्शनरी का शब्द नहीं है जिसको हम लोग झारखंड में सुनते हैं नक्सली। एक बंगाल का गांव है, उसका नाम है नक्सलवाड़ी। उसी गांव में घटना घटी थी। किसानों को कुछ जमींदारों ने, जमींदार को आप प्रबंधन से ही तुलना कर सकते हैं, जमींदार को आप प्रशासन से तुलना कर सकते हैं, तो कुछ जमींदारों ने, उस किसान का नाम था जंगल संथाल। लगभग 6 फुट ऊंचाई का वो किसान था, उसका नाम था जंगल संथाल। उस किसान के कुछ साथियों को लाठी डंडे से पीटने का काम किया था। बदले में ऐसा क्रांति आती है, उसे आप नेगेटिव कहिए, पॉजिटिव कहिए, वो भी सही नहीं है कि आज उसे नक्सली और नक्सलवादी का नाम दिया गया। वे किसानों की घटना थी। अरे उसकी तुलना में तो झारखंड के लोग सीधे साधे भोले भाले लोग हैं। आज 70 साल से पीस रहे हैं, आज 70 साल से खिस रहे हैं। आज कई पीढ़ियां बर्बाद हो गई। आंखों के सामने बूढ़ी माँ इलाज के अभाव में तड़प तड़प के मर गई। आंखों के सामने जवान बेटा बेरोजगारी से तंग आकर खुदकुशी कर लिया। आंखों के सामने इतनी घटनाएं घट गई। आंखों के सामने इतनी घटना घटने के बाद भी आज झारखंड बर्दाश्त कर रहा है। ये बंगाल होता तो आज नक्सलवादी जैसी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका होता। फिर भी वो कहते हैं ना कि जो जितना सीधा होता है, जो जितना सरल होता है, उसके साथ उतना दुर्व्यवहार होता है। आज वही सच्चाई झारखंड के साथ हो रही है। आज ये बताइए क्या मांग है रैयतों का? रैयतों का तो मामूली सा मांग है कि जिस जमीन पर वो, जिस जमीन में वो आदिकाल से, वो कोई प्रामाणिकता नहीं है कि कितने वर्षों से रहते आए हैं। वो काल हड़प्पा का काल है, महात्मा बुद्ध का काल है, या राजा महाराजाओं का काल है, मुगलों का काल है कि अंग्रेजों का काल है, उसका कोई प्रमाण नहीं है। जो कई वर्षों से जिस भूभाग में रहते आए हैं, जिस जमीन में जोत तोड़ करते आए हैं, उस जमीन को जब किसी उद्योग के माध्यम से, किसी परियोजना के माध्यम से अधिग्रहण किया जाता है, तो उस जमीन के बदले केवल कुछ मांग ही तो करते हैं कि हमें मुआवजा मिलना चाहिए, हमें नियोजन मिलना चाहिए। ये भी इनको भारी लगता है। और यही इसी बेरमो की सरजमी में शायद कई दर्जन ऐसे माफिया हैं जो कोयले की अवैध कमाई से करोड़ों का कारोबार करते हैं। अरे रैयत मांग ही क्या रहा है? एक मामूली नियोजन और एक मामूली मुआवजा की तो बात कर रहा है। उसमें भी प्रबंधन इतना प्रकार का पेच लगा देती है, इतना प्रकार के कागज में ये वो 30 पेच लगा देती है कि उसका आधा जीवन उस पेच को सुधारने में बीत जाता है। इसलिए आज शक्तिनाथ महतो ने भी कहा था कि हमारी एक पीढ़ी गोली खाएगी, हमारी दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, तब जाकर हमारी तीसरी पीढ़ी राज करेगी। शायद ये दूसरी पीढ़ी है, दूसरी पीढ़ी को भी संघर्ष करना होगा। आज अगर ये दूसरी पीढ़ी हमारी संघर्ष करने से पीछे हटेगी तो शायद तीसरी पीढ़ी को गुलामी स्वीकार करना होगा। अभी आपको तय करना है कि हम अपनी तीसरी पीढ़ी को गुलामी देते हैं या आजादी देते हैं। इसलिए आज विस्थापित क्षेत्रों में आवश्यकता है एक क्रांति की, विस्थापित क्षेत्र में आवश्यकता है एक उन्मूलन की, विस्थापित क्षेत्र में आवश्यकता है एक इनकलाब की। आज
हमें एकजुटता के साथ उस इनकलाब को, उस क्रांति को धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। मैं आज बेरमो की मिट्टी से ये आह्वान करने आया। और हाँ, क्योंकि आज सिस्टम पूरा हमारे खिलाफ है, ये पूरा सिस्टम ही हमारे खिलाफ है। इनको रैयतों का चक्का जाम दिखेगा, इनको रैयतों का धरना दिखेगा, इनको रैयतों का प्रदर्शन दिखेगा, लेकिन इनको माफियाओं की कोयला चोरी नहीं दिखेगी। ये हमारा सिस्टम है। यही उस दिन बहुत तमतमा रहे थे बेरमो के एसडीएम। खैर, कुछ महीना बीतने दीजिए, हम खुद डुमरी में उनको कोयला गाड़ी पकड़ के बुलाएंगे और उनकी मर्दानगी को चुनौती देंगे। सिंघम बन रहे थे बेरमो के एसडीएम। वो इंतजार कीजिए, हम भी अध्ययन कर रहे हैं कि डिस्को कोयला किसको कहते हैं और कोयला कौन कौन कोयला किसको बोलते हैं। हम स्टडी कर रहे हैं, हम पकड़ेंगे उस कोयले की गाड़ी को, क्योंकि आप उसके बाद देखेंगे आपकी मर्दानगी कहाँ होती है और आपकी अकड़ कहाँ होती है। आपकी अकड़ को कहाँ डालेंगे उसका कोई ठिकाना नहीं होगा। बस हम इंतजार कर रहे हैं उसका। इसलिए आज तमाम रैयत बंधुओं से हम आग्रह करेंगे कि आज भूल जाइए, आपसी मनमुटाव को भूल जाइए, आपसी मनभेद को भूल जाइए, आपसी मतभेद को भूल जाइए। आज आपको एकजुट होने की आवश्यकता है। और याद रखिएगा, गुलामी से कई गुना बेहतर एक संघर्ष, एक आजादी के लिए संघर्ष की गई मौत होती है। गुलामी से कई ज्यादा गुना बड़ी होती है वो मृत्यु, बड़ी होती है वो शहादत जो हक और लड़ाई के लिए दी जाती है। आज कितने दुख की बात है, आज कितने शर्म की बात है कि आज हम जमीन लेने के बाद भी भीख मांगने की नौबत है। ये भीख ही है। ये नियोजन 30 साल का नियोजन हम तो भीख ही मांग रहे हैं। हमने रैक नहीं मांगा, हमने ट्रांसपोर्टिंग नहीं मांगा, हमने आउटसोर्सिंग नहीं मांगा, हम नियोजन मांग रहे हैं। कितना दुर्भाग्य का बात है। इसलिए आज एकजुट होने की आवश्यकता है। इस लड़ाई को आर पार लड़ने की आवश्यकता है। इस लड़ाई को अंतिम बार लड़ने की आवश्यकता है। अंतिम बार लड़िए। 1970 शायद 2-4 साल आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अनुमानित जब राष्ट्रीयकरण हुआ खानों का 72-73, उसी दौर से हम लोग लगातार अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। एक राउंड फिगर में हमने 70 कहा है। उसी दौर से आज 2024 आ चुका है, लगभग 50 साल का समय। अगर हम एक उम्र के हिसाब से आकलन करें तो शायद 2 पीढ़ियां, क्योंकि एक पीढ़ी 25 साल की होती है गार्जियनशिप की। एक कोई भी व्यक्ति जब गार्जियनशिप करता है तो शायद 40 साल की उम्र में करता है, तो 60-65 साल तक परिवार का गार्जियन बन के रहता है। यानी 2 पीढ़ियां हमारी गुजर गई, 2 पीढ़ियां हमारी गुजर गई। इसलिए अब अगली पीढ़ी को लड़ने की नौबत न आए, वो इंतजाम करने की आवश्यकता है। मौत एक दिन सबको आएगी, जनरल मैनेजर को भी आएगी, एसडीएम को भी आएगी, एसडीपीओ के भी आएगी, लेकिन हमारी मौत तो कुत्तों से भी बदतर आ रही है। अपने अंदर के स्वाभिमान को ललकारना होगा। आज क्या हाल हमारा है, हम पशु से भी ज्यादा बदतर हो चुके हैं। आज रैयत अपनी जमीन देने के बाद कुत्तों बिल्लियों से भी बुरा व्यवहार हमारे साथ होता है। एक माफिया अगर टेलीफोनिक बात कर ले सीएम से, वो बाप बाप करता है। आज हम कोर्ट कचहरी कानून पेपर कागज सब जगह से देख लिए, लेकिन आज वे कहते हैं आप लीगल नहीं है, ऐसे नहीं है, ये नहीं है, यहाँ कमी है। इसलिए आज हमारा जीवन कुत्तों और बिल्लियों के जीवन से भी मामूली हो गया है।
आज रैयतों का जीवन एक पशु के जीवन से भी मामूली हो गया है। मौत तो एक दिन आएगी, मौत की आगोश में सबको चले जाना है, लेकिन आज यही कहेंगे इस बार मौत स्वाभिमान से हो, इस बार मौत अभिमान से हो, इस बार मौत आने वाली पीढ़ी के अधिकार की सुरक्षा के लिए हो। इसलिए आज बेरमो के साथ साथ झारखंड के तमाम विस्थापितों को मैं यही कहूंगा कि आज आवश्यकता है आपके एकजुट होने की, आज आवश्यकता है आपको एक साथ चलने की। अरे लड़ाई पहले जीत तो लो, फिर अलग अलग दिशा तय कर लेना। लड़ाई जीतने से पहले ये अलग अलग दिशा तय करने लगते हैं। इसलिए आज हमारी ये दुर्गति है, उसका परिणाम हमारे सामने है। आज उसी का परिणाम हमारे सामने है। इसलिए हम किस राजनीतिक दल से है नहीं है, कोई मैटर नहीं है। अगर कोई रहे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के साथी रहें, जेएमएम के रहे, कांग्रेस के रहे, आजसू के रहे या एमसीसी माले के रहे, जो झारखंड के रैयत विस्थापितों की आवाज को बुलंद करेंगे, हम पार्टी के प्रोटोकॉल से हटकर उठकर उनका साथ समर्थन करेंगे। पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, पार्टियों का एक कालखंड होता है। कालखंड के बाद वो पार्टियां भी काल के गाल में चली जाती हैं, लेकिन बचता है कुछ तो मानव समुदाय बचता है। और उस मानव समुदाय की सुरक्षा के लिए हम किसी भी प्रोटोकॉल को तोड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए आज बेरमो की सरजमी में जितने भी रैयत आए हैं, आप सभी से आग्रह होगा इस बार एकजुटता से आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। परिणाम क्या होगा नहीं होगा तो तकदीर पे छोड़ दीजिए। ऐसे भी 70 सालों में कौन सा हमारा अच्छा परिणाम हुआ है। मौत का क्या होगा, ये दमनकारी प्रशासन प्रबंधन की गोलियों से मारे जाएंगे, उससे बुरा क्या होगा। इसलिए इस बार जो भी रैयत आंदोलन के लिए घर से निकले, ये ध्यान के आइएगा, या तो जीत के आएंगे या तो वीरगति दे के आएंगे। यदि झारखंड अलग राज करने वाले लोग, वो भी घर से यही निकलकर यही सोच के निकले थे, या तो झारखंड राज्य अलग करके आएंगे या तो वीरगति दे के आएंगे। झारखंड राज्य अलग लेंगे तो बेशक हम नहीं रहेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी उसे सजाएगी। वही सोच के भारत को भी अंग्रेजों से आजाद किया गया था, वही सोच के झारखंड को भी अलग किया गया था। तो आज वही सोच के विस्थापन की लड़ाई भी लड़ी जानी चाहिए कि आने वाली पीढ़ी सजाएगी। हमको जो करना है वो हम तो करके जाएंगे, आने वाले नया मौसम बनाएंगे, हमें यह तय करना है। जो आह्वान हुआ है 6 जनवरी 2025 से अनिश्चितकालीन चक्का जाम का, मैं चाहूंगा सभी रैयत एकजुट होकर उस चक्का जाम के कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। और मैं भी अपने जेल कैंप परिवार के सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि वे लोग भी उस कार्यक्रम में साथ सम्मिलित होंगे। और हमें भी क्षेत्र से जब जब समय मिलेगा हम आएंगे, जाएंगे, आते जाते रहेंगे। हम आपको अपनी निगरानी में रहेंगे, आपके उस कार्यक्रम को सफल बनाए, ये मैं सभी से आह्वान करता हूं। पुनः कहेंगे, जान एक दिन सबकी जानी है, जिंदगी एक फानी है, जान जो दिन जानी है, करदार जो दिल में ठानी है। जान एक दिन सबकी जानी। आज तकलीफ इस बात की है कि जान जाने का डर केवल रैयतों को है, प्रबंधन को नहीं है। ये डर सब में होना चाहिए, क्योंकि जान सबकी एक ही तरीके से जाती है। उनको लेने के लिए स्पेशल यमदूत नहीं आएंगे, हमारी तरह उनका न करते हुए आप समझ सकते हैं कि क्या उनका रूप है। यही बोकारो जिला बीएसएल में इतना खटाल कब्जा किया है कि इनका हैसियत नहीं होता है। कई एकड़, कई हजार एकड़ जमीन में कब्जा है, इनकी औकात नहीं होती है। सोच के मंजर क्या होगा।
जंगल का हिस्सा, टुंडी का वो पहाड़, जहां जहां कोलियरी है, जहां जहां उद्योग है, जहां जहां इनकम का सोर्स है, वो क्षेत्र नहीं बचे। चाहे वो गोमिया रहे, चाहे वो कठारा रहे, चाहे वो बेरमो रहे, चाहे वो चंद्रपुरा रहे, चाहे वो बागमारा रहे, चाहे वो झरिया रहे, चाहे वो रामगढ़ रहे, चाहे वो रजरप्पा रहे, चाहे वो चिरकुंडा रहे, चाहे वो फरकुंडा रहे, नहीं बचेगा। बचेगा तो केवल नावाडी का ऊपर घाट, टुंडी का जंगल, मेरा तो चांची का पहाड़, बचेगा कसमार का गांव, बचेगा झुमरा का चतवा चट्टी का इलाका। अगर आज हम हिम्मत नहीं करते हैं, 20 सालों में आपके सामने एक बदलती हुई तस्वीर दिखेगी और उस तस्वीर में आप बस केवल साफ करेंगे ये तस्वीर, ये गांव हमारा हुआ करता था, ये गांव हमारे दादाजी का था, ये हमारे गांव नाना जी का था, यहाँ बचपन में नानी के साथ मेला देखने जाते थे। आज वो किनके कब्जे में जाएगा? यही माफियाओं के कब्जे में चला जाएगा। माफियाओं के कब्जे में क्यों जाएगा? न संवैधानिक पद में रहने वाला एसडीएम उनका सपोर्ट करता है, संवैधानिक पद में रहने वाला एसडीपीओ उनका सपोर्ट करता है, संवैधानिक पद में रहने वाला जनरल मैनेजर उनका सपोर्ट करता है। ये हालत है। इसलिए आज एक क्रांति की आवश्यकता है। रैतों के बीच से क्रांति होनी चाहिए, रैतों के बीच से गुलगुलाहट होना चाहिए, रैतों के बीच से एक इनकलाब होना चाहिए, और यह इनकलाब एक नया सैलाब लेके आएगा, इसकी तैयारी होनी चाहिए। हम फिर कहेंगे, हमको बिल्कुल अपनी जान की भी परवाह नहीं है, हमें किसी चीज की परवाह नहीं, हम जान हथेली में लेके चलते हैं। जब आपको चाहिए हम थाली में सजा के दे देंगे, लेकिन एक शर्त है, बस एक ही शर्त है कि जिस दिन हम जान लेंगे उसके बाद फिर कोई नया जान जाने की जरूरत ना पड़े। तो दिन चाहिए, आज चाहिए, आज हमारी जान को शर्त ले लो, थाली लेके आओ, हम थाली में गर्दन सौंपते हैं, लेकिन एक ही शर्त है कि मेरे बाद कोई फिर दूसरा गर्दन नहीं कटना चाहिए। फिर हम दे देंगे, रोज हम थैली पे ही लेके चलते हैं। 1 महीने का विधायक होना कितना संकट है, 1 महीने। उनको मालूम है कि जनता का काम है, जनता हल्ला करेगी। लोग ऐसे बोलते हैं, विधायक लोग कभी कभी हमको भी बोलते हैं कि अरे बाबू जनता लगो फिर भुलाए जी तो की पगलेटी करे हैं। ऐसे हमको भी 2-4 को लेक्चर देता है कि जनता का काम है हल्ला करना, ऐसे बोलता है। अरे चुपचाप रहो, कभी कभी आंख बंद करे लगे, कभी कभी कान बंद करे लगे, कभी कभी जुबान बंद करे लगे, और कोई आंखों खुला रखल है, कानों खुला रखल है, और इतना बोल रहा है कि तो बड़ी रिस्क हो। हम कहे कोई दिक्कत ना है, बस एक गो तमन्ना है, हमर जान के बाद और कोई दूसरा जान जाए ना जाए। जिंदाबाद। 6 तारीख के इस कार्यक्रम को सफल बनाए, उसके लिए अभी हमारे पास जो पर्याप्त समय है, तैयारी किया जाए। हमारे संगठन की ओर से पुरजोर सहयोग रहेगा, हमारी उपस्थिति रहेगी। और मैंने फिर वही कहूंगा, जब भी रैतों की बात, अच्छा एक बात सुना था, विधानसभा का जो सत्र चलेगा फरवरी के आसपास, फरवरी मार्च में विस्थापन के मुद्दे को उसी अंदाज में उठाएंगे जिस अंदाज में बिल्कुल विधानसभा में इस बार विस्थापितों का मामला ऐसा गूंजेगा मानो किसी विधायक की आवाज नहीं हो, झुमरा के किसी शेर की आवाज। बात के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। ऐसे भी जब हम विधानसभा के अंदर नहीं गए थे तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि देखेंगे ना जरा में स्कॉर्पियो में जैसा बोलता है वहां कैसा बोलेगा। आप बोल रहा है कि अपन से भी तेज बोलता है वहां तो निश्चित रहिए हम वहां भी अपनी आवाज को बुलंद करें पूरा, क्योंकि समय अभाव है। हम लोग को कसमार के बाद फिर रांची चल के जाना है, कल रामगढ़ भी जाना है, और हम वो एक ही लोग शायद जैसा विधायक हैं तो सारा विधानसभा को देख रहे हैं। जब हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके बीच रहेंगे। आज पुनः विस्थापित तमाम विस्थापित अभिभावक, विस्थापित परिवार से आए हुए हमारी माताएं बहनें, हमारे नौजवान संगी साथी, आप सभी को इनकलाबी जोहार, जय झारखंड, जोहार झारखंड। विस्थापित एकता को बुलंद करें, झारखंड की आवाज को बुलंद करें, अपने हक अधिकार की लड़ाई को बुलंद करें। और साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जितने भी मीडिया के साथी आए हैं,
जितने भी मीडिया कर्मी आए हैं उनको अभिनंदन करते हैं। और हम चाहेंगे, उनसे विशेष चाहेंगे कि न्यायपालिका तक विस्थापित की आवाज, विस्थापित का समस्या जाते जाते एक पीढ़ी बीत जाती है, कम से कम मीडिया पत्रकारिता में इस प्रकार विस्थापितों की आवाज की गूंज हो कि गूंज दिल्ली तक सुनाई दे। मैं उनसे आह्वान करता हूं, क्योंकि आज कार्यपालिका मौन हो चुकी है। कार्यपालिका यानी उसी के अंग है डीसी, उसी के अंग है एसडीएम, उसी के अंग है सीओ बीडीओ। कार्यपालिका लगभग अपनी आंख को बंद कर चुकी है, क्योंकि उनको भी मालूम है क्यों लफड़े में पड़ना है। एक अच्छी खासी नौकरी है, अच्छे खासे परिवार है, उसी में जीवन यापन करना है। विधायिका से सवाल जवाब हम विधानसभा के सत्र में करेंगे और न्यायपालिका काफी दूर है। अभी हमारे सामने कोई मौजूद है तो पत्रकारिता के बंधु मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ रैयतों की आवाज को इतना बुलंद करे कि इस बार उनके साथ इंसाफ होकर रहे। हम आपसे ये अनुरोध करते हैं। सुना सभी का धन्यवाद, जोहार, आदाब, नमस्कार, जय झारखंड।